शिक्षा मित्रों का मानदेय 2-3 महीने से नहीं आने की वजह से काफ़ी ज़्यादा शिक्षा मित्र परेशान है और काफ़ी ज़्यादा हताश है। शिक्षा मित्रों का साफ तौर पे यही कहना है कि वैसे भी वो इतनी सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, ऐसे में मानदेय समय पर ना आने की वजह से उन्हें और ज़्यादा परेशानियां हो रही हैं और इस वजह से उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश महामंत्री सुशील कुमार यादव निदेशालय पहुंचे और वहाँ पे उन्होंने कुछ अहम जानकारियाँ ली, जिसके बाद उन्होंने अपना एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने गहनता से सारी बातें बताई किस वजह से मानदेय अभी तक नहीं आ पा रहा है। साथ ही उन्होंने यह बात भी बताई है कि जल्द ही शिक्षा मित्रों का मानदेय आ जाएगा। बेसिक शिक्षा के अंतर्गत कार्यरत साथियों का मानदेय अगस्त माह का नहीं मिला था और सितंबर माह भी पूरा हो रहा है। इसके साथ ही फर्रुखाबाद जनपद के साथियों का 3 माह का और चंदौली जनपद के साथियों का 1 माह का मानदेय जो बकाया है उसके लिए लगातार आप लोगों द्वारा पूछा जा रहा था। दोपहर बाद मानदेय की जानकारी के लिए मैं आज निदेशालय गया था। निदेशालय पर वही जानकारी मिली कि फाइल अभी शासन में है और शासन से आने के तुरंत बाद मानदेय दे दिया जाएगा। हमने कहा इस तरह से तो काम नहीं चलेगा, हमारे साथी बहुत परेशान हैं, आप हमको बताइए शासन में फ़ाइल कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि आप प्रमुख सचिव साहब के यहाँ जाइए। निषादगंज से हमारे अन्य संगठन के साथी भी वहाँ पर पता करने गए थे, हमें जानकारी मिली और वो भी बेचारे लौट गए। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, हम इसको पता करेंगे कि इतना लेट क्यों हो रहा है। मैं निषादगंज निदेशालय से आदरणीय प्रमुख सचिव महोदय के यहाँ भी पहुँचा। वहाँ से जानकारी की तो पता चला कि फ़ाइल अनुभाग में है बेसिक शिक्षा की ग्रांट जारी करने के लिए। और वहाँ से जब मैं एनेक्सी में, हमारा अनुभाग चूँकि अब एनेक्सी भवन में है, एनेक्सी गया तो वहाँ पर जानकारी मिली कि हमारी फ़ाइल जो शिक्षा मित्र बेसिक के अंतर्गत कार्यरत हैं, लगभग 17,000 पूरे प्रदेश में हैं, उसमें कुछ जनपदों में अगस्त का मानदेय मिल गया है, कुछ जनपदों में ग्रांट कम होने के कारण मानदेय नहीं मिल पाया था। और अगस्त और सितंबर को मिला करके चौथी किस्त एकदम तैयार रखी है। लेकिन माननीय मंत्री जी के बाहर होने के कारण, उनकी स्वीकृति न मिल पाने के कारण से अभी तक ग्रांट जारी नहीं हो सकी है। माननीय मंत्री जी के बारे में जानकारी मिली कि वह देश से बाहर गए हुए थे और जानकारी करने पर पता चला कि आज संभवतः रात तक दिल्ली वापस आ जाएंगे और यदि वह कल लखनऊ पहुंचते हैं तो कल उनसे स्वीकृति मिल जाएगी और यदि किसी कारण से परसों पहुंचते हैं तो परसों स्वीकृत होकर के परसों गुरुवार को या शुक्रवार को हर हाल में बेसिक शिक्षा के साथियों का मानदेय की ग्रांट जारी हो जाएगी। साथियों, सभी साथियों की अलग अलग समस्याएं हैं। ऐसा नहीं है कि संगठन काम नहीं कर रहा है, संगठन लगातार प्रयास कर रहा है कि सबकी समस्याओं का समाधान हो। डीजी मैडम अभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वह अवकाश पर हैं। और साथ ही बेसिक शिक्षा के मानदेय के बारे में एक चीज़ और जानकारी मिली कि पूरे साल में केवल 4 किस्तें ही बेसिक शिक्षा विभाग से जारी होती हैं। अभी जो ये मानदेय हम लोगों को दिया जा रहा है बेसिक का, उसके लिए केंद्र का जो हिस्सा है वह अभी आपको राज्य को नहीं प्राप्त हुआ है। इसलिए अपने संसाधन से ही राज्य सरकार बेसिक का मानदेय दे रही है। ये बेसिक के अंतर्गत कार्यरत शिक्षा में साथियों के मानदेय की जानकारी थी कि यदि माननीय मंत्री जी कल आएंगे तो परसों, और यदि परसों आएंगे तो शुक्रवार को बेसिक का बजट जारी हो जाएगा। अगस्त और सितंबर दोनों माह का मानदेय आप लोगों को एक साथ होगा, जहां जहां अगस्त का नहीं मिला है। साथ ही जनपद फर्रुखाबाद के साथियों का बार बार फ़ोन आता है, मैसेज आता है कि 3 महीने का उनका भी 1500 लगभग शिक्षा में साथियों का मानदेय 3 महीना 2018 का बाकी है, मार्च अप्रैल मई का। उसमें आज अनुभाग में जाकर ये भी पता चला कि अभी वित्त से इसकी स्वीकृति नहीं मिली, तो उन्होंने एक रास्ता बताया है और उसके लिए हम जिला अध्यक्ष चंदौली और जिला अध्यक्ष फर्रुखाबाद से संपर्क करेंगे। शायद इसमें कौशाम्बी जनपद के भी साथियों का 1 महीने का है, तो हम पूरा जिस तरह से उन्होंने बताया है उस तरह से लिख करके एक पत्र और शासन में कल से लेकर के परसों तक देंगे और ये चंदौली, फर्रुखाबाद और कौशाम्बी का भी मानदेय निकलवाने का पूरा प्रयास संगठन द्वारा किया जाएगा। साथियों, बाकी आप सभी लोग जानते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि अब हमारी बात जहाँ पर सुनी नहीं जाती थी, जहाँ पर हमको सिर्फ ताने मिलते थे, जहाँ पर सिर्फ हमारे लिए कुछ और कहा जाता था,
आज हमारे सरकार के वो जनप्रतिनिधि हमारी पैरवी कर रहे हैं, जिससे हमारी समस्याओं का समाधान बहुत जल्द होने की संभावना है। आप लोग विचलित मत हों। और बहुत सारे लोग संगठन में मेहनत कर रहे हैं, चाहे आदरणीय अध्यक्ष जी हों, कोषाध्यक्ष जी हों। जितने लोग नज़दीक के हों जल्दी आ जाते हैं, और दूर के लोग जो रहते हैं वो थोड़ा सा कभी कभी आ पाते हैं। तो इन लोगों को लगातार हर चीज़ की जानकारी पता है। मैं कहना चाहता हूँ, जो लोग कमेंट उल्टे सीधे करते हैं, वो इंसान सफलता क्या पाएगा? वो इंसान सफलता क्या पाएगा जिसकी उम्मीदें हैं गैरों पर? कामयाबी होती है उनको हासिल जो चलते हैं अपने पैरों पर। तो अपने पैरों पर चलिए, आपको कामयाबी मिलेगी। पुनः बहुत लंबा कोई विशेष और बात आज की नहीं है, सिर्फ इतना ही है कि माननीय मंत्री जी के आने के बाद तुरंत उन्होंने कहा है, मुझे आश्वासन दिया है कि माननीय मंत्री जैसे आएंगे उसी दिन या उसके दूसरे दिन आपकी ग्रांट जारी हो जाएगी। इसके लिए आज मैं 3 जगह गया था, और फर्रुखाबाद, चंदौली, कौशाम्बी के लिए उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें कही हैं, मैं उनको उपलब्ध कराऊंगा। जैसे BSA का डिमांड पत्र है, और जो उसमें जांच हुई है, AD बेसिक ने जांच किया है, CDO ने जांच किया है कि हाँ शिक्षा मित्रों ने काम किया है, इनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के मैं एक प्रत्यावेदन बना करके 1-2 दिन में उनको उपलब्ध कराऊंगा, और संभवतः वित्त विभाग से उस पर स्वीकृत कराने में उनको आसानी मिलेगी। DG मैडम के स्वस्थ होते ही मूल विद्यालय का आज पता चला है कि बहुत जल्द प्रकरण ये समाप्त होने वाला है। आपको जितने भी साथी हमारे 10-15 हज़ार इससे प्रभावित हैं, उनके लिए मूल विद्यालय का आदेश सरकार करने जा रही है। आदरणीय MLC साहब कल परसों में आने वाले हैं, उनके आते ही इस कार्य में प्रगति बहुत तेज़ी से होगी, और आदरणीय MLC साहब को हम धन्यवाद भी देंगे। आज अधिकारियों ने भी कहा है कि DG मैडम के आते ही ये प्रक्रिया आपकी पूरी करके और इसका आदेश जारी कर दिया जाएगा। दूसरी जो हमारी आर्थिक समस्या है, उसके बारे में आप सभी लोग जान ही रहे हैं। बड़े स्तर पर बैठक हुई है, बड़ा मामला है, और भले ही कुछ समय लग रहा है, हम कहते ठीक है कोई बात नहीं, 1 महीना लग रहा, 2 महीना लग रहा है, लेकिन अब जो हमारी व्यवस्था हो, हमारे परिवार को चलाने को लेकर के हो, 2-4-5 हज़ार मानदेय ना बढ़े, अब बढ़े। तो अगर मानदेय ही केवल अगर बढ़ना है तो इतना मानदेय बढ़े कि हमारा जीवन सरलता से चल सके। इसके लिए आप लोग परेशान ना हो। मुख्यमंत्री जी से मिलने की घड़ी बहुत करीब आ रही है, बहुत जल्दी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक की सूचना दी जाएगी। मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई मेरा साथी मिल जाता है, किसी की पत्नी शिक्षा मित्र है, किसी की बहन शिक्षा मित्र है, किसी की माँ शिक्षा मित्र है, तो मिल करके बहुत दर्द होता है जब वो कहते हैं, बताते हैं कि हमारी पत्नी 60 किलोमीटर जा रही। कोई बता रहा, अभी हमको एक दिन सचिवालय में एक लोग मिल गए, उन्होंने बताया कि हमारी पत्नी 90 किलोमीटर जाती है और 6,000 रुपये महीने का किराया चला जाता है। तो सुन के दुख होता है। जो लोग कहते हैं कि मूल विद्यालय क्या होगा, ये उनके लिए फ़ायदा होगा। हमारे साथियों का अगर कुछ लाभ हो रहा है तो हमें कष्ट नहीं होना चाहिए, सबका फ़ायदा होना चाहिए, सब लोगों को लाभ मिले, और हमारे एक एक साथी का भला हो, कल्याण हो। बाबा विश्वनाथ की धरती से अजय सिंह जी मेहनत कर रहे हैं, सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, आदरणीय अध्यक्ष जी भी लगे हैं। मैं आप सभी साथियों को बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ।